परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 9 मई। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। भजन संहिता 60 और उसका 12 वचन। उद्धार पाने से पहले हमारा सारा ध्यान धन जायदाद अर्थात सांसारिक मिरास पाने में लगा हुआ था, परंतु अब परमेश्वर के बालक होने के नाते हमारा चित्त स्वर्गीय चीजों पर लगा होना चाहिए। कुलुसियों 3 अध्याय और उसका 1 वचन। उसके बाद इसी अध्याय के 9 से 10 पदों में पौलुस लिखता है कि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इजरायलियों का यरदन नदी को पार करना इस बात को दर्शाता है कि इजरायलियों को पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना था और बिल्कुल नए जीवन में प्रवेश करना था। हम भी इसी रीति से विश्वास से कहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे पुराने मनुष्यत्व को उसके पापी स्वभाव सहित उतार डाला है और विश्वास से मसीह के पुनरुत्थान में जो जीवन की नवीनता प्रकट हुई उसकी भी गवाही देते और उसे अपने चाल चलन द्वारा प्रकट करते हैं। जिस रीति से हमारे दैनिक कामकाज के लिए शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए हमको भोजन की जरूरत है, उसी रीति से अलग अलग आत्मिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और अनेक प्रकार की परीक्षाओं पर जय प्राप्त करने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जरूरत है। यदि हम उचित रीति से भोजन ना लें तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे सकता और एक ही साथ भोजन लेकर लंबे समय तक शक्ति प्राप्त कर लेना यह भी संभव नहीं। हमारे शरीर की रचना ही ऐसी है कि दिन में 2 से 3 वक्त भोजन करना पड़ता है। आत्मिक रीति से भी शक्ति प्राप्त करने के लिए विश्वास योग्यता से प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अपनाना जरूरी है। रोज बरोज हम उससे कह सकते हैं, प्रभु आपका जीवन यह मेरा जीवन है। आज के दिन भर की जिम्मेदारियों और कार्यों के लिए आपके जीवन की मुझे जरूरत है। इस रीति से हम बलवंत होते हैं और अपनी निर्बलताओं पर जय प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम अवश्य ही निष्फल होंगे और निर्बल ही रहेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।